बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। अली अमीन गंडापुर ने लाहौर में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ भी बातें की, लेकिन जो पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं तहरीक इंसाफ की, जिन्हें बानी तहरीक इंसाफ ने नामजद किया है, उन्हें बुलाया तक नहीं गया लाहौर के प्रोग्राम में, लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और बल्कि जो तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं, वकास अकरम शेख का जो व्हाट्सएप मैसेज आलिया हमजा को आया है, उसने तो तहरीक इंसाफ को हला कर रख दिया है। तो फिर जो मौजूदा क़यादत है, उसमें तहरीक इंसाफ के वो कौन से लोग हैं जो हकीकी मानों में बानी तहरीक इंसाफ के साथ हैं? आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान ने चंद रोज कबल इस बात की नवीद सुनाई थी कि तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज होगा उसको बानी तहरीक इंसाफ के बेटे लीड करेंगे। उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई। इसी तनाजर में उन्होंने यह भी कहा कि बानी तहरीक इंसाफ का कहना है कि 5 अगस्त जो होगा वो इस तहरीक का नुक्ता अरूज होगा। अब यह तो बात चल रही थी, और दूसरी तरफ फिर अली अमीन गंडापुर और तहरीक इंसाफ की बाकी क़यादत इस्लामाबाद की तरफ से लाहौर की तरफ चल पड़ी। और लाहौर आकर उन्होंने एक रात क़याम किया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा गया कि इसमें तहरीक के हवाले से फैसले किए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि बानी तहरीक इंसाफ और उनकी हमशीरा की तरफ से जो कहा गया कि 5 अगस्त जो है वो इस तहरीक का नुक्ता आरूज होगा। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा गया कि तहरीक के 90 रोज हैं। अब 3 माह और 5 अगस्त में तो चंद रोज बाकी हैं, जब नुक्ता अरूज था होना बकौल अलीमा खान के। अब 3 माह, इसमें बड़ा वाज़ेह फर्क है। अब सवाल ये उठता है, बनता भी है, सोचने की बात है कि 5 अगस्त और 3 माह में बड़ा फर्क है। तो क्या कोई किसी जगह पर कोई ऐसे मामलात हैं जो तहरीक को दबाया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के अपनी तरफ से ही, या अंदर के जो लोग हैं? इसी तनाजर में नई बात जो सामने आई, जो चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब है आलिया हमजा, उसे लाहौर के हवाले से किसी प्रोग्राम में मदऊ नहीं किया गया और ना ही उन्हें दावत दी गई, बल्कि उन्हें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। और फिर उन्होंने इस बारे में वाज़ेह तौर पर अली अमीन गंडापुर के हवाले से मीडिया पर उनकी तरफ से ट्वीट्स भी सामने आए कि उन्हें नजरअंदाज किया गया। क्यों किया गया? बहरहाल ये तो सवाल तहरीक इंसाफ के अंदर बनता है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान से बनता है। और अभी ये बात चल ही रही थी तो दूसरी तरफ जो हैं शेख वकास अकरम, जो सेक्रेटरी इतलात हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से एक व्हाट्सएप मैसेज लीक हुआ है जिसमें उन्होंने बड़ी खरी खरी बातें सुनाई हैं आलिया हमजा को। तो अब क्या जो पंजाब की क़यादत है आलिया हमजा और जो मरकज की क़यादत है अली अमीन गंडापुर है, क्या ये एक पेज पर मौजूद नहीं? हम पहले भी कहते रहे कि तहरीक इंसाफ उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक तहरीक इंसाफ के अंदर अपने अंदर यकसुई नहीं पाई जाएगी। बहरहाल ऐसे ही महसूस हो रहा है कि तहरीक इंसाफ में एक ग्रुप नहीं है, तहरीक इंसाफ के अंदर कई ग्रुप मौजूद हैं। और अगर यही सूरत हाल रही तो ये ऐसे ग्रुप्स जो बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ तो क्या बल्कि उसे मजीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और बानी तहरीक इंसाफ जो अड़याला में बंद है, वो किसको पुकारें, किस लीडर को पुकारें, किसको ना पुकारें? बहरहाल तहरीक इंसाफ की जो बाहर की क़यादत है वो एक पेज पर ही मौजूद नहीं। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।